भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे। सरदार भगत सिंह अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे यार अमित, तुम भी हद करते हो। वहां पूरी दुनिया स्वतंत्रता दिवस मना रही है और तुम यहाँ घर में घुसे बैठे हो यार। हाँ एग्जैक्टली यार। यार तुम सुन रहे हो कि नहीं? यार तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। माँ तुम्हें इस देश से प्यार नहीं है क्या? गद्दार हो? हाँ हाँ बोलो, तुम्हें इस देश से प्यार नहीं है क्या? यार तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये चलो यार यहाँ से तुम। देशद्रोही लोग क्या जाने देश प्रेम। चलो। हाँ नहीं है मुझे प्यार, न इस देश से न देशवासियों से। जाओ यहाँ से तुम लोग, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ मैं हूँ देशद्रोही। अगर मैं इस देश की समस्याओं को देखकर चिंतित हो रहा हूँ तो मैं हूँ देशद्रोही। किस बात का मैं स्वतंत्रता दिवस मनाऊं? इस देश में हो रही महिलाओं के साथ उत्पीड़न का, बॉर्डर पे हो रही शहादतों का, या जाति पात के भेदभाव से लड़के मरने वाले लोगों का? किस चीज का स्वतंत्रता दिवस मनाऊंगा? 70 साल पहले हमें आजादी मिली थी, लेकिन आज तक हम अपने भेदभाव से, जाति पात के ढंग से, रहने के ढंग से आजाद नहीं हो पाए हैं हम। तेरी प्रॉब्लम क्या है ब्रो? मेरी प्रॉब्लम जानना चाहते हो ना? तो सुनो। क्या तुम्हें पता है कि आज की तारीख में भारत देश में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है? आज इस प्रदेश का कांड खुलता है तो कल दूसरे प्रदेश का कांड खुलता है, फिर अगले दिन तीसरे प्रदेश का कांड खुलता है। ये क्या हो गया है भारत देश के नागरिक को? कौन सी संस्कृति की तरफ हमारा देश मुड़ रहा है? लोगों के अंदर इंसानियत मर सी गई है। क्या सिर्फ यही काम बचा है लोगों के पास? जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। कहीं बालिका गृह में कांड खुल रहा है, तो कहीं मदरसे में कांड खुल रहा है, तो कहीं मंदिर का कांड खुल रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश में? मैं इन चीजों की चिंता कर रहा हूं। मुझे ये सारी चिंताएं आज का स्वतंत्रता दिवस मनाने की आजादी नहीं दे रहे हैं। मैं भारत देश के नागरिक से, मैं भारत देश की सरकार से और मैं इस भारत देश के नेताओं से जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनसे मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सिर्फ ये बात कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि कोई भी महिला अगर रात के 11 बजे 12 बजे रात में निकलती है तो वो सुरक्षित अपने घर पहुंचेगी? तरह तरह के दावे करते हैं आप, लेकिन हर दावा आपका फेल हो जाता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये झूठे दावे करना बंद कर दीजिए। आप पब्लिक को जाति पात के नाम पे लड़ाना बंद कर दीजिए। जाति पात के भेदभाव पब्लिक में भरना बंद कर दीजिए। इस सरकार में कांड होता है तो विपक्ष वाला आके कहता है कि ये सरकार खराब है। विपक्ष की सरकार में काम खराब होता है तो ये सरकार कहती है कि उस सरकार का काम खराब था। कब तक एक दूसरे के कंधों पर रख के बंदूक चलाते रहेंगे आप लोग? किस संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं आप हमारे देश को? डेली जब सुबह का न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो फ्रंट पेज से लेकर के आखिरी पेज तक सिर्फ एक ही न्यूज होती है कि आज दिल्ली में कांड हो गया, कल आगरा में कांड हो गया, परसों बिहार में कांड हो गया, उत्तर प्रदेश में कांड हो गया, कहीं उत्तराखंड में कांड हो गया, कहीं उन्नाव में वारदात हो गई। कौन है इन सबके पीछे? कौन चला रहा है इन गिरोह को? पब्लिक को समझाने के लिए सीबीआई जांच लगा दो। सीबीआई जांच चलती रहती है, चल रही है, कब तक चलेगी उसकी कोई जानकारी नहीं है किसी को। जब आपकी सरकारों पर बनाती है, जब आपकी गद्दियों पर बनाती है, तो आप पूरी रात कोर्ट चलाते हो। रात के 12 बजे कोर्ट खोलते हो। एक मंत्री को दफनाने के लिए आप पूरी रात कोर्ट चलाते हो कि उसको दफनाना कहाँ है। लेकिन शर्म की बात इस देश की यह है कि इस देश में आज तक कभी भी एक महिला के न्याय के लिए रात भर कोर्ट नहीं चली, रात के 12 बजे कोर्ट नहीं खुली। इस देश की विडंबना देखिए। जब कोई बड़ा केस हाईलाइट हो जाता है तो हमारे देश के कुछ नेता लोग
जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, रामलीला मैदान पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके कैंडल मार्च करते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि भारत के इतिहास में कैंडल मार्च से कितनी महिलाओं को आज तक न्याय मिला है? या सिर्फ आप अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जंतर मंतर जाते हैं? वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपको जंतर मंतर, रामलीला मैदान याद आता है, लेकिन जब आपको अपनी गद्दियां बचानी होती हैं, जब आपको सरकारें बचानी होती हैं, तो आपको कोर्ट याद आता है। आप किसी महिला के लिए रात भर कोर्ट नहीं चला सकते, आप किसी महिला के लिए रात में 12 बजे कोर्ट नहीं खोल सकते, लेकिन आपके जब गद्दियों पे बनाएगी तो आप रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाएंगे। देश को आप नेताओं के हिसाब से चला रहे हैं, लोकतंत्र के हिसाब से चला रहे हैं, ये समझने वाली बात है। जब हमारे इस देश की महिला ही स्वतंत्र नहीं है, जिसे हम लोग जगत जननी बोलते हैं, जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि महिला देवी समान होती है, हर कंडीशन में महिला पूजनीय होती है, आज जब वो महिला ही सुरक्षित नहीं है तो हम किस चीज का स्वतंत्रता दिवस मनाएं? किसके लिए स्वतंत्रता दिवस मनाएं? इनके लिए स्वतंत्रता दिवस मनाएं, इनके लिए स्वतंत्रता दिवस मनाएं, या इनके लिए स्वतंत्रता दिवस मनाएं, या इनके लिए, या इनके लिए? इनको जो करना था ये करके चले गए। अगर इनको सच्चे ढंग से याद करना है तो पहले अपने अंदर की मरी हुई इंसानियत को जगाइए। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, लाल किले पे खड़े होकर के भाषण हो जाता है, पूरे देश की जनता को समझा दिया जाता है और फिर पूरे साल वही चलता है। कब तक चलता रहेगा ये? भाई बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको मैं, लेकिन भाई इसमें हमारी क्या गलती? हम लोग तो आम आदमी, हम क्या कर सकते हैं? आम नागरिक, तुम आम नागरिक हो। अरे मेन समस्या तो तुम ही हो जो इस आम नागरिक का मतलब नहीं समझ रहे हैं। ये आम नागरिक ही सरकार बनाने और सरकार गिराने का काम करते हैं। क्या आपके अंदर बुद्धि नहीं है कि जिस नेता को मैं वोट दे रहा हूं वो नेता अच्छा है या बुरा है? या 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए के लालच में आप किसी भी गुंडे को वोट देकर चले आते हैं। उसके बाद जब आपके साथ अत्याचार होता है तो आप सरकारों को कोसते हैं। सरकार को कोसने से पहले आम नागरिक को खुद अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए कि उस सरकार को हमने चुना है। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल देगा वो। फूल लगाओगे तो फूल मिलेंगे, कांटों का पेड़ लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इस देश से, इस देश की जनता से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जब आपके घर की छत पड़ रही होती है या जब आप अपने घर की छत डलवा रहे होते हैं तो मिस्त्री को क्या बोलते हैं कि देख भाई, बहुत पैसा लगाया है मैंने इस घर में, इस घर की छत मजबूत होनी चाहिए, अगर इसमें तूने गड़बड़ी की तो तेरी खैर नहीं। लेकिन वहीं आपकी नज़रों के सामने आपके गांव के, आपके आस पड़ोस की सड़क बनती है, आप देख रहे होते हैं, आपको पता होता है कि ये सड़क खराब है, ये सड़क बारिश नहीं झेल पाएगी, पहली ही बारिश के बाद ये सड़क टूट जाएगी। लेकिन आपके अंदर आपका गुरूर वहाँ नहीं जागता है इस बात को टोकने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं आप। उसके बाद जब वो सड़क बारिश नहीं झेल पाती है, सड़क टूट जाती है, तो फिर आप सरकारों को कोसते हैं। जब वो सड़क बन रही थी आप देख रहे थे, अंधे थे, आपके सामने काम हो रहा था, आप मालिक हैं उस सड़क की, आपका पैसा लग रहा है उस सड़क में। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है उनको सही करना, उसके लिए टोकना? या आप तभी बोलोगे जब आपके मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया जाएगा, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना दिया जाएगा, तब आप जंतर मंतर चले जाओगे, आतंक करोगे, तोड़फोड़ मचाओगे, उपद्रव मचाओगे। वो करने के लिए आपके अंदर की अंतरात्मा जाग जाती है, लेकिन आपके साथ हो रहे अत्याचारों के लिए आपकी अंतरात्मा नहीं जागती है। आप वहां पे आम आदमी बन जाते हो।
सरकारों को कोसने से पहले मैं इस आम आदमी को कोसना चाहूँगा जो सरकारों को चुनता है। आप आम नागरिक नहीं हो, आप जात पात के नाम पे बटे हो, आप धर्म के नाम पे बटे हो, आप यादवों के नाम पे बटे हो, आप पासी के नाम पे बटे हो, आप चमार के नाम पे बटे हो, आप मुस्लिम के नाम पे बटे हो, आप ईसाई के नाम पे बटे हो तो आप जैन के नाम पे बटे हो, आप मराठा के नाम पे बटे हो तो आप सवर्णों के नाम पे बटे हो। इस देश की जो परिस्थितियां हैं कि सिर्फ आपके बटने की वजह से। अगर ये अगर चाहते, इसी तरीके से अगर ये भी बढ़ जाते कि हम क्यों करें भाई मुस्लिमों की मदद, इस देश को मुस्लिमों के लिए क्यों आज़ाद कराएं, हम इस देश को ठाकुरों के लिए क्यों आज़ाद कराएं, तो ये भी पूरी ज़िंदगी अपनी ऐश से गुजार सकते थे। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम तो सुना ही होगा। मिस्टर APJ अब्दुल कलाम अगर ये कहते कि मैं जो भी मिसाइल बनाऊंगा वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाऊंगा, तब तो हो गया था भारत का विकास। आप मंदिरों को तोड़ोगे, मस्जिदों को तोड़ोगे, आप जितना ये अपना जात पात धर्म के धर्म के लिए कर रहे हैं, अगर आप ये सब इंसानियत के लिए करें, अगर आप ये सब देश की सुरक्षा के लिए करें, अगर आप इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप यही कदम उठाएं, उस दिन ये देश आगे बढ़ जाएगा, उस दिन ये देश तरक्की कर जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक स्वतंत्रता दिवस मनाने का ढोंग मत करिए। क्या जरूरत है स्वतंत्रता दिवस का ढोंग करने की जब आपके अंदर उस चीज की काबिलियत ही नहीं है। मेरा गुरूर इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं स्वतंत्रता दिवस मनाऊं जहां हमारे देश की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि पॉलीथीन इधर ना फेंको, कूड़ा उधर ना फेंको, आइसक्रीम खा के उधर ना फेंको। सब इतनी चीजों की सफाई करना स्वच्छ भारत अभियान नहीं होता है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब होता है स्वच्छ इंसान, स्वच्छ नेता, स्वच्छ नागरिक। जब तक ये चीजें स्वच्छ नहीं होंगी, भारत स्वच्छ नहीं होगा। तो इस स्वतंत्रता दिवस आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे साथ ये शपथ लीजिए कि आप अपने आसपास दिखने वाली हर प्रकार की गंदगी को साफ करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। सरकार के साथ साथ यह हमारी भी जिम्मेदारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देश की प्रत्येक महिला बहन बेटी का सम्मान करेंगे, तभी तो हंसेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।